2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत का सपना देखा गया, जिसका उद्देश्य भारत को एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ना था जो देश की गति को नए स्तर पर ले जाए। और जापान की शिनकानसेन ट्रेन से प्रेरणा लेते हुए इस परियोजना को मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे रूट पर लागू करने की योजना बनाई गई, जिसमें सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर काफी जोश दिखाया। और यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी महज 2 घंटे में तय की जा सकेगी। लेकिन शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें भूमि अधिग्रहण, स्थानीय विरोध और बजट से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इस परियोजना में जापान का बड़ा योगदान है, क्योंकि जापानी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को 88,000 करोड़ रुपए का कम ब्याज पर लोन दिया है, जो 50 साल की अवधि में चुकाना होगा। और यह भारत के लिए काफी फायदेमंद सौदा साबित हुआ है। इसके अलावा जापान ने अपनी उन्नत शिनकानसेन तकनीक को भारत में लागू करने के लिए प्रशिक्षित इंजीनियरों की भी मदद की। हालांकि जापानी तकनीक का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट को उन्नत बनाता है, लेकिन इसे लागू करना भारत के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि जापान की तरह भारत में भूमि अधिग्रहण और लोगों की सहमति में काफी समय लग रहा है। और क्या जापानी ट्रेन की तरह यह प्रोजेक्ट सफल होगा? यह सवाल सभी के मन में है, क्योंकि बुलेट ट्रेन परियोजना में सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण रही है, जिसके लिए 1,400 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें से ज्यादातर जमीन किसानों की है। और महाराष्ट्र और गुजरात में किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया, जिससे परियोजना की गति धीमी हो गई। कई जगहों पर किसानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मुआवजे को लेकर सवाल उठाए, जिसके जवाब में सरकार ने उन्हें उचित मुआवजा देने का वादा किया। लेकिन सहमति बनाना आसान नहीं रहा, और सवाल उठता है कि जब तक यह समस्या हल नहीं होगी, तब तक परियोजना कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन परियोजना को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य था। लेकिन अभी तक निर्माण कार्य में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और वित्तीय बाधाओं के कारण प्रोजेक्ट कई बार देरी का शिकार हुआ है। और इन देरी के पीछे का एक और बड़ा कारण स्थानीय लोगों का विरोध है, जो मानते हैं कि यह परियोजना उनके जीवन को बाधित कर सकती है। इसके अलावा कोरोना महामारी ने भी प्रोजेक्ट को धीमा कर दिया। और सवाल यह है कि क्या सरकार इन बाधाओं को जल्द सुलझा पाएगी? इस समय परियोजना के कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच कई जगहों पर पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं, और जापानी ट्रेन के ट्रैक और तकनीक को लागू करने की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि इस प्रगति के बावजूद परियोजना का 50% से भी कम काम पूरा हुआ है, और सरकार ने 2028 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का नया लक्ष्य रखा है। लेकिन क्या यह तारीख अंतिम होगी, या इसे फिर से आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत समय के साथ बढ़ती जा रही है। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब इसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 1,50,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस बढ़ती लागत का कारण है सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी और देरी के कारण बड़ा खर्च। इसके अलावा जापानी लोन को चुकाने का भी दबाव है। और सवाल यह है कि क्या यह प्रोजेक्ट वित्तीय रूप से भारत के लिए व्यवहार्य रहेगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृतियां भी एक बड़ी चुनौती रही हैं। यह प्रोजेक्ट कई जंगलों, नदी क्षेत्रों और संवेदनशील पर्यावरणीय स्थलों से होकर गुजरता है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है कि यह परियोजना प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृतियों को तेजी से प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन विरोध के चलते इसे समय लग रहा है। और स्थानीय समुदायों का कहना है कि इस परियोजना से उनकी आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों पर असर पड़ेगा। इसलिए सवाल यह है कि क्या विकास की कीमत पर पर्यावरण का नुकसान सही है, क्योंकि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर लोगों की भावनाएं मिली-जुली हैं। कुछ लोग इसे भारत के लिए गर्व की बात मानते हैं, क्योंकि यह देश को आधुनिक परिवहन प्रणाली से जोड़ देगा, और खास तौर पर युवा इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित हैं और इसे देश की प्रगति का प्रतीक मानते हैं। वहीं कुछ लोग इसे फिजूल खर्ची मानते हैं, और उनका कहना है कि सरकार को पहले बुनियादी रेलवे सुविधाओं को सुधारना चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जापानी विशेषज्ञता भारत के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो रही है, और इससे देश खुद हाई स्पीड ट्रेन तकनीक विकसित कर सकेगा।
हालांकि विशेषज्ञता का यह हस्तांतरण चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह साझेदारी भारत को लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकती है। बुलेट ट्रेन परियोजना भारतीय रेलवे की पूरी संरचना को उन्नत बना सकती है, जिससे यात्रा का समय कम होगा और नई सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका फायदा पूरे भारत को मिलेगा या यह केवल अमीर तबके तक सीमित रहेगा? मुंबई अहमदाबाद के बाद सरकार अन्य हिस्सों में भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क की योजना बना रही है, और अगर यह परियोजना सफल होती है तो भारत का रेलवे नेटवर्क पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि मौजूदा चुनौतियों के कारण यह तय करना मुश्किल है कि प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, लेकिन एक दिन यह सपना जरूर हकीकत बनेगा, जिससे न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया को प्रेरणा मिलेगी।